हेलो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पीपीएम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोगों का चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, और सर कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना चाहिए अपने को। ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजीज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। और सर ये सर देखिए, मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ बनाया है, बुक बनाया है सर, बुक बनाया है, बुक बनाया है। ये बुक यदि आपको चाहिए, यदि आपको ये बुक चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। आप वहां से चाहो तो उसको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पे आपका फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए। पीडीएफ बहुत ही इजी वे में मैंने यहाँ पे आपको मैट दिया है, बहुत इजी वे में। आप देखोगे ना कि जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत इजी वे में आपको दिया हुआ है, तो आप आराम से इस पर्टिकुलर बुक से अपने पूरा पूरा का पूरा पीपीएफ को कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूं पेपर पैटर्न के बारे में, मैं पहले डिस्कस करूंगा कि पेपर पैटर्न क्या है सर। तो पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है सर कि आपका, यदि मैं मार्क्स के बारे में बात करूं, तो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए, तीन ही ये है वेरिएंट आपके एग्जामिनेशन जो पेपर आने वाला है, वो 3 वेरिएंट है, एक 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का और एक आपका 10 मार्क्स का। ठीक है। तो सर यदि मैं बात करूं, यदि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, से कुल मिला के क्वेश्चन क्वेश्चन दिए रहेंगे 15 क्वेश्चन दिए रहेंगे सर। बट अपने को अटेम्प्ट जो करना है ना सर, मात्र अटेम्प्ट करना है 10। ओके सर, ओके सर, इसका मतलब 15 दिया रहेगा और क्या क्या अटेम्प्ट करना पड़ेगा सर, 10 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या आंसर इज यस। तो सपोज 10 इंटू 2 यदि मैं बात करूं तो 20 मार्क्स का यहाँ पे कवर हो गया है। सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 25 मार्क्स। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है, आगे बताइए सर। देखिए, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यदि मैं बात करूं, ये 10 मार्क्स यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो सर आपका हो जाएगा ये 30 और 55 और 75, दैट इज 75 मार्क्स। आपको पता है 25 मार्क्स आपका इंटरनल है। ठीक है। क्या क्या क्लियर है? क्या पेपर पैटर्न सबको क्लियर है कि आपका 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन रहेगा, 10 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 5 मार्क्स में 8 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 10 मार्क्स में 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 3 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो तीनों में ही आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल। तो ये आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा सर। मैं अब बात कर रहा हूं आपका चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। देखिए, आपके सिलेबस में बात करूं, मैं अपने मैथ के हिसाब से बात करूं, मैंने अपने चैप्टर्स को कुल मिला के चैप्टर्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। बट आपके सिलेबस में यदि मैं बात करूं ना, तो इसको आप 5 चैप्टर ही आपको सिलेबस में पढ़ने हैं मेनली। जैसे मान लीजिए, ये जो पहला इंट्रोडक्शन दिख रहा हो, ये सेकंड नंबर चैप्टर, ये दोनों चैप्टर एक ही है, जिसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो 4 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे 8 मार्क्स हो गया आपका। और दूसरा आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका 2, जो कि हो गया आपका 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एक, दैट इज आपका 10 मार्क्स। ये जोड़ देंगे तो आपका 28 मार्क्स कवर करता है सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर से। फर्स्ट 2 चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर ही है जिसको मैंने अपने मैट में 2 पार्ट में स्प्लिट करके दिया है। क्या क्लियर है क्या सर? ये सर क्लियर है। ठीक है। तो क्या सर आपके मैथ से क्वेश्चन आएगा? मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरा 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 मैथ यदि कोई बच्चा पढ़ के जाता है, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है। उसके बाद बताइए सर, प्लानिंग बताइए सर, प्लानिंग का क्या है सर? प्लानिंग देखिए, प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में आपको वही 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा 3 क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स हो गया। और 5 मार्क्स का रहेगा 2 क्वेश्चन, दैट इज 10 मार्क्स हो गया, ये हो गया आपका 16 मार्क्स। इसका मतलब सर प्लानिंग से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप प्लानिंग के अंदर में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट पढ़ना, इससे ऊपर मत पढ़ना। क्लियर है क्या? यस सर। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताइए सर। ऑर्गेनाइजिंग देखिए, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करूं तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 रहेगा, 8 मार्क्स हो गया आपका। 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एक रहेगा, ये 5 मार्क्स हो गया। और सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एक, तो हो गया 10 मार्क्स। यदि मैं जोड़ दूं तो आपका आ जाएगा, ये आपका 23 मार्क्स का टोटल मिला के का किससे आ रहा है सर? डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। समझ में आया क्या सर? 23 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका, ये ऑर्गेनाइजिंग से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। डायरेक्टिंग के बारे में बताएं सर। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर था ये वाला चैप्टर,
सेकंड चैप्टर ये है, थर्ड चैप्टर ये है। मैं फोर्थ चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग के बारे में बात करता है। सर फोर्थ चैप्टर आइए। फोर्थ चैप्टर जो है डायरेक्टिंग स्टाफिंग, इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स हो गया। 4 मार्क्स हो गया सर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे दो, तो ये 10 मार्क्स और भी हो गया। और साथ ही साथ सर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, दैट इज 10, ये हो जाएगा 24 मार्क्स। मतलब सर इसका और इसका सेम ही टाइप का, हाँ सेम ही टाइप का है सर। मैं आया क्या बात सर? यस सर। समझ में आया? यस सर समझ में आया। ओके सर। लास्ट, अब लास्ट चैप्टर जो आपने, जो मैंने बताया, लास्ट लास्ट चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। सर इससे तो भरपूर तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स हो गया। आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स हो गया। और आपका 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इसमें से कवर होता है, ये 20 मार्क्स। आप यदि कवर करोगे तो आ जाएगा ये कुल मिला के 25 और 6 31 मार्क्स। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस पीपीएम का। सर पीपीएम का प्रिपरेशन कैसे करें, देखिए पीपीएम का प्रिपरेशन करने का तरीका जो है ये है। आपको पता है क्लास 12 में आपने ऑलरेडी ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। अब थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है सर। ये कैसे करें? देखिए हमारे चैनल्स के जरिए भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा पीपीएम को कंप्लीट कर सकते हो। हम लोग अभी बीच में वन शॉट वीडियो लाने वाले हैं। वन शॉट वीडियो का मतलब ये होता है कि हम लोग एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल्स को आप जुड़े रहिए। उसके थ्रू आप चाहो तो पूरा का पूरा पीपीएम को कवर कर सकते हो, अभी से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी होगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर में मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। बाय, थैंक यू।